दोस्तों, क्या आपने सुना? भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं देश दुनिया की सच्ची और बेबाक खबरें, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों पर एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। क्या है ये फैसला? क्यों है अमेरिका बौखलाया हुआ? और कैसे भारत का ये मास्टर स्ट्रोक दुनिया की सियासत को बदल सकता है? आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं। अगर आप भारत की असली ताकत को, उसकी गरिमा को और उसकी बुलंद आवाज को महसूस करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारे 93.4% दर्शक वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि भारत की असली आवाज दबे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबाना आपका भी कर्तव्य है। हाँ, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों पर एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के कुछ चुनिंदा उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने और कुछ क्षेत्रों में व्यापार को पूरी तरह से रोकने का फैसला किया है। ये कदम इतना बड़ा है कि अमेरिका में हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे की कहानी शुरू होती है भारत और रूस की दोस्ती से, जिसे देखकर अमेरिका की नींद उड़ गई है, खासकर तब जब भारत ने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। 2025 की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लूमबर्ग और केपलर डेटा बताते हैं कि रूस ने इस साल जितना क्रूड ऑयल दुनिया भर में निर्यात किया, उसका 80% अकेले भारत ने खरीदा, और वो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ भारी छूट पर। यह बात अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि क्या भारत को अमेरिका की इन धमकियों से डरना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत आज वो देश नहीं है जो किसी के दबाव में झुक जाए। भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और 2030 तक $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की राह पर है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी आत्मनिर्भरता को इतना मजबूत किया है कि वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। 2025 में मेक इन इंडिया के तहत भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में 30% की वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा भारत ने चीन, जापान और यूरोपीय यूनियन जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत किया है। अगर अमेरिका भारत के साथ व्यापार रोकता है तो भारत के पास कई और बाजार हैं। उदाहरण के लिए 2025 में भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक नया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत का यूरोप में निर्यात 25% बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, इस पूरे मामले का एक और बड़ा पहलू है डॉलर डोमिनेशन। भारत ने रूस के साथ तेल व्यापार में रुपए रूबल भुगतान प्रणाली को अपनाकर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती दी है। 2025 में भारत ने अन्य देशों जैसे यूएई और सिंगापुर के साथ भी स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू करने की योजना बनाई है। ये कदम न सिर्फ भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नया संदेश देता है कि अब कोई एक देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए और WTO में मजबूती से अपनी बात रखें। भारत को चाहिए कि वो अमेरिका के 500% टैरिफ के प्रस्ताव को WTO में चुनौती दे और इसे गैर कानूनी साबित करे। अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ। भारत को अमेरिकी उत्पादों जैसे टेक्नोलॉजी, हथियार और कृषि उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए। 3. आत्मनिर्भरता पर जोर। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को और तेज करना चाहिए ताकि भारत किसी एक देश पर निर्भर न रहे। 4. नए बाजारों की तलाश। भारत को यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे नए बाजारों में अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भारत का यह साफ संदेश है कि होश के लिए वो बात है। हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। भारत वो देश है जो अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। अगर अमेरिका भारत के साथ व्यापार में अनुचित व्यवहार करता है तो भारत भी उसी भाषा में जवाब देगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक न सिर्फ अमेरिका को सबक सिखाएगा, बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि भारत अब एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत का ये कदम सही है?
क्या हमें अमेरिका की धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए या फिर हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर के बारे में जान सकें। हमारा चैनल देश दुनिया की सच्ची और बेबाक खबरें आपके सामने लाता है। तो अगर आप ऐसी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय श्री राम, जय हिंद। अमेरिका की बौखलाहट का कारण सिर्फ भारत रूस की दोस्ती ही नहीं है। असल में अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उसके इशारों पर चले। यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस पर हर तरह के प्रतिबंध लगाए, सैन्य, आर्थिक और व्यापारिक। उसने उम्मीद की थी कि बाकी देश भी उसका अनुसरण करेंगे, लेकिन भारत ने साफ कहा, हम अपनी जरूरतों और हितों के हिसाब से फैसले लेंगे। भारत ने न सिर्फ रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि भुगतान भी डॉलर में नहीं बल्कि रुपए और रूबल में किया। ये कदम अमेरिका के डॉलर डोमिनेशन को सीधी चुनौती देता है। 2025 में भारत ने रूस से तेल आयात को और बढ़ाने का प्लान बनाया है, जिसके तहत भारतीय रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीद को 20% और बढ़ाने की योजना बनाई है। ये सब देखकर वॉशिंगटन में बैठे सत्ता के ठेकेदार बेचैन हो उठे हैं। इसी बेचैनी में अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो वह भारतीय उत्पादों पर 500% टैरिफ लगाएगा। 500% टैरिफ का मतलब है कि अगर कोई भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में 100 रुपए का बिकता है तो उस पर 500 रुपए की अतिरिक्त ड्यूटी लगेगी, यानी वह उत्पाद अमेरिका में 600 रुपए का हो जाएगा। इससे भारतीय उत्पादों की मांग अमेरिका में लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, भारत वो देश नहीं है जो ऐसी धमकियों के सामने झुक जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका की इस धमकी का जवाब देने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने फैसला किया है कि अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाएगा तो भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। इतना ही नहीं, भारत ने कुछ क्षेत्रों में अमेरिका के साथ व्यापार को पूरी तरह से रोकने की योजना बनाई है। 2025 की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले कुछ हाईटेक उत्पादों जैसे सेमीकंडक्टर्स और कुछ रक्षा उपकरणों पर 100% से 200% तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही भारत ने अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को और तेज कर दिया है। आइए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि आप समझ सकें कि ये पूरा मामला कितना बड़ा है। 2040 में भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार 129.2 बिलियन डॉलर का था। इसमें से अमेरिका ने भारत से 87.4 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया, जबकि भारत ने अमेरिका से केवल 41.8 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। यानी अमेरिका का भारत के साथ 45.7 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा रहा। अमेरिका का दावा है कि भारत उनके साथ व्यापार में अनुचित लाभ ले रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता दी है। 2025 में भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल का आयात भी बढ़ाया है, जो 2024 की तुलना में 15% अधिक है। फिर भी अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दे और सिर्फ अमेरिका या उसके सहयोगी देशों से तेल खरीदे। दोस्तों, यहां भारत की कूटनीति की तारीफ करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ रूस के साथ दोस्ती को मजबूत किया, बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई के साथ भी तेल आयात के नए समझौते किए हैं। 2025 में भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात में 10% की बढ़ोतरी की है, जबकि यूएई के साथ एक नया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके अलावा भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में अमेरिका की धमकी को गैर व्यापारिक और राजनीतिक करार देते हुए इस मुद्दे को उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत का कहना है कि अमेरिका का 500% टैरिफ का प्रस्ताव WTO नियमों का उल्लंघन करता है। 2025 में भारत ने WTO में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका का ये कदम न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए हानिकारक है